क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन mod x plus 2y equal to 5 एंड 2x plus mod of y minus 3 equal to 10। तो अगर हम बात करें इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, तो इसका क्या पैटर्न होगा स्टार्टअप का, थोड़ा समझते हैं कि ये अभी तक के सवालों में अलग क्यों है। और इसलिए मैंने एक हैंड डाला है ओनली क्वेश्चन फॉर मॉडुलस, ओनली क्वेश्चन ऑफ मॉडुलस एक्चुअली। ठीक है, तो मॉडुलस कई सारे वैरायटी होते हैं जो थ्योरी करस्पॉन्डिंग थोड़ा पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका देखो प्लान क्या है। यहाँ पे 2 इक्वेशंस है, फर्स्ट इज mod x plus 2y equal to 5 एंड सेकंड इज दिस। ओके, अब इन 2 इक्वेशंस में वेरिएबल आपके 2 पार्ट्स है, x और y। लेकिन ये वो नॉर्मल इक्वेशन नहीं है जो आप क्लास 10th में पढ़ते हो, जिसे हम लोग 2 वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करना बोलते हैं। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे कुछ वेरिएबल पे मॉड लगा हुआ है, तो इसलिए ये क्लास 10th लेवल से हट कर है। ओके, तो जो प्रिपरेशन करते हैं हम लोग उस लेवल पे है। तो इसका क्या प्लान होगा कि किस तरह से इसको हम लोग रिड्यूस करें, क्या सिस्टम है, क्या सिचुएशन है कि इन दोनों को सॉल्व करें और ऐसा क्या x और ऐसा क्या y पॉसिबल हो सकता है। तो चलो देखते हैं क्या क्या बन सकता है। केस नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो आएगा mod x plus 2y is equal to 5। ठीक है, mod x plus 2y is equal to 5। और सेकेंड है, फिलहाल ये गिवन लिख रहा हूँ, ये अभी केस नहीं है, 2x plus y minus 3 is equal to 10। गाइस, ये अपने को गिवन इक्वेशन है फर्स्ट एंड सेकंड। ये 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन बताने क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ से हम केस बनाते हैं। केस फर्स्ट, मान लो इफ फर्स्ट इक्वेशन में मॉड कहाँ लगा है, x पे, तो लेट कर लेते हैं यार कि x है वो ग्रेटर देन 0 है। एंड सेकेंड वाले कहाँ लगा है, वो लगा है y माइनस 3 पे, लेट कर लो ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। केस सेकेंड और क्या हो सकता है, मान लो कि पहला पॉजिटिव है, तो हो सकता है सेकेंड इक्वेशन वाला y माइनस 3 निगेटिव हो। थर्ड केस क्या हो सकता है, x निगेटिव हो और सेम टाइम y माइनस 3 पॉजिटिव हो शायद। तो इस तरह से 4 सच केसेस पॉसिबल है यहाँ पे। यानी कि y लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, ठीक है, समझते हैं क्या कहानी है। फर्स्ट केस है कि इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो आप बताओ ये फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा अंडर दिस कंडीशन, जिसमें x की वैल्यू जो है 0 या 0 से ज्यादा है और y इक्वल टू 3 या 3 से ज्यादा है। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो बहुत आसान है, mod x प्लस साइन से ओपन होगा क्योंकि x को हमने क्या लेट किया है, 0 या 0 से ज्यादा। ठीक है, ओके। सेकेंड केस फर्स्ट में क्या है, इस पे बाउंडेशन y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी हम फर्स्ट केस को सॉल्व कर रहे हैं, तो जिसमें y माइनस 3 की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये जो मॉड है वो किससे ओपन होगा, प्लस साइन से। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस y इक्वल टू 13 आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को आप करस्पॉन्डिंग सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बहुत सारे अपना अपना तरीका हो सकता है। तो जैसे मैं इसमें यूज कर लेता हूँ 2 टाइम फर्स्ट माइनस सेकेंड। पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई किया एंड माइनस सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x में से 2x सब्ट्रैक्ट कर देते, x वाला पोर्शन खत्म। यहाँ हो जाएगा 4y
माइनस वाई कितना आ जाएगा 3y, 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 13 माइनस 3, तो y की वैल्यू आ जाएगा माइनस का 1। अब बात करते हैं क्या जो y की वैल्यू माइनस 1 है, क्या हम x निकालने में अपना टाइम लॉस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी देखना जरूरी है। ये बताओ y इक्वल टू माइनस 1 आया है, लेकिन यहाँ पे y की कंडीशन क्या है, वो तो 3 या 3 से ग्रेटर है। इसका मतलब है क्या माइनस 1 3 से ज़्यादा कभी आएगा क्या, ये तो नहीं आ सकता। तो यानी कि दोनों वेरिएबल में से आप तब तक दूसरा वेरिएबल नहीं सॉल्व करोगे जब तक कि जो आया हुआ वेरिएबल है वो अपने कंडीशन को सेटिस्फाई न करे। तो यहाँ पे y इक्वल टू माइनस 1 है, बट यहाँ पे आ रहा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जो कि माइनस 1 इस इंटरवल में लाई नहीं करता है, इसलिए ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। जब यही नहीं सही है तो हम x निकालने में टाइम लॉस नहीं करेंगे। इसका मतलब केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ओके, आने के लिखेंगे नो सॉल्यूशन। ये नो सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग फर्स्ट। तो ये फिनिश होता है, ठीक। अब बात करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या है, इफ x greater equal to 0 and y minus 3 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि y लेस देन इक्वल टू 3। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट ओपन होगा प्लस साइन से, ये वाला, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड x ओपन होगा प्लस साइन से। सेकंड क्या है भाई 2x। अब बताओ ये मॉड ऑफ y माइनस 3 किससे ओपन होगा, अंडर दिस कंडीशन। तो आप देख सकते हो कि सेकंड में y माइनस 3 क्या एज्यूम किया गया है, नेगेटिव, तो नेगेटिव एज्यूम किया गया तो यहाँ पे नेगेटिव ओपन होगा, ये हो जाएगा माइनस y माइनस 3। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा। अब इनमें से भी किसी एक वेरिएबल को आप फाइंड आउट कर लो, आपकी इच्छा है। फिर से मैं वही स्टेप यूज करता हूँ कि फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस सेकेंड कर लें। मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड में आफ्टर मल्टीप्लाई। एक्चुअली यार ये सब आपको आता है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 4y माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 7। तो आप देख सकते हो यहाँ पे y की वैल्यू 1 आया। अब चेक करो क्या y इक्वल टू 1 हमारे इस अंडर में आता है कि नहीं आता है। भाई 1 की वैल्यू 3 से हमेशा छोटा होता है। ओके, 1 की वैल्यू 3 से हमेशा छोटा होता है, इसका मतलब y की वैल्यू आता है। ध्यान रहे, सिर्फ y की वैल्यू अभी निकाले और बाई चांस ये आ भी रहा है तो अब ये मेरा अधिकार है कि दूसरी वैल्यू को भी फाइंड किया जाए जो कि यहाँ पे x है। तो ये आपका डिसीजन होगा कि इसकी कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे पुट इन फर्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब चेक किया जाए क्या 3 सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। एक बार देख लो क्या 3 सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से कर रहा है फिलहाल। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लिया जाए। यहाँ पे यार 5 आना चाहिए था। ओके या, और अब सही है, सब सही है। y 5 इक्वल टू 3 तो y की वैल्यू आ जाएगा 3/5। क्या 3/5 3 से लेस होता है, बिल्कुल लेस होता है, जो कि सही है। अब इसको पुट कर देते हैं इन फर्स्ट, तो आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस 6/5, सो 25 माइनस 6 19/5। 19/5 क्या 0 से ज़्यादा होता है। x की वैल्यू जो है 90/5 आ रहा है, क्या 0 से ग्रेटर है, बिल्कुल है। तो देख सकते हो अभी तक हम लोग
x भी सही हुआ बाई चांस और एट द सेम टाइम बाई चांस y भी सही हो रहा है, तो अभी तक आंसर की अगर बात करें तो एक पेयर बन चुका है आंसर का। लेकिन ये आंसर सिर्फ और सिर्फ कौन से केस का है? ये आंसर सिर्फ और सिर्फ सेकेंड केस का है, ठीक है। तो आप ये नोट कर लो ताकि हम लोग अब थर्ड केस को स्टडी किया जाए। अब बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड है कि इफ x लेस देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज माइनस x, क्योंकि x निगेटिव है, प्लस 2y इक्वल टू 5। थर्ड केस के अकॉर्डिंग y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा प्लस साइन से ओपन, तो 2x प्लस y इक्वल टू 13। ये रहा सेकेंड। अब इनको सॉल्व करके कोई भी वेरिएबल आप पहले निकाल सकते हो, बाद में निकाल सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। मैं काम कर लेता हूँ। फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस सेकेंड कर देता हूँ। इससे फायदा होगा कि x के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 4y प्लस y 10 प्लस 13, यह आ जाएगा 5y एंड 23, सो y इज इक्वल टू 23/5। क्या 23/5 3 से ग्रेटर होता है? ये बिल्कुल सही है, ग्रेटर होता है, क्योंकि ये 4 पॉइंट समथिंग है, तो 3 से ज़्यादा ही है, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट वाले में और निकालते हैं, देखते हैं x क्या आता है। यहाँ पे x की वैल्यू आ रहा है 21/5, बट x कैसा चाहिए? 0 से लेस, यानी कि निगेटिव, बट यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव, जो गलत है। तो देख सकते हो एक सही था, लेकिन उसको रखने पे कोई ना कोई एक गलत हुआ। कंडीशन में हमें ये भी सही चाहिए और ये भी सही चाहिए, जिनमें से सिर्फ ये वाला सही आ रहा है, लेकिन ये गलत हो रहा है। तो अगर कोई एक भी गलत होता है तो वो हमारे सवाल का आंसर नहीं कहलाता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है गाइस। ओके, तो ये हमारे पार्ट का फाइनल आंसर है फिलहाल। तो अब बात करते हैं केस 4। तो नाउ स्टार्ट केस 4। केस 4 इज इफ x लेस देन इक्वल टू 0 एंड y लेस देन इक्वल टू 3, दिस। So first part is minus x, second part is minus sign, I think, yeah, because of y minus 3 is negative, so this place is negative sign, and then after more simplify you will get second equation 2x minus y equal to 7. Okay, first and second solution completely easy to make here. फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा -2x प्लस 4y प्लस 4y माइनस y 3y। अब चाहो तो एक स्टेप बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 प्लस 7, ध्यान रहे ऐड कर रहा हूँ। ये 3 से लेस है और ये आएगा लगभग 5.6 के आसपास आएगा, लेकिन y की जो वैल्यू है वो 3 से लेस हमें चाहिए, 3 से कम चाहिए, और ये 3 से ज़्यादा क्वांटिटी है। तो क्या ये y वाला गलत हो गया? अब बाई चांस y ही निकाला वही गलत हो गया, तो हम क्या निकालने में समय नुकसान नहीं करेंगे, x निकालने में। तो यहाँ से भी क्या आता है, नो सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो इन 4 केसेस में से सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट से ही आंसर आया है, सिर्फ सेकेंड पार्ट से आंसर आया है। तो अगर हम बात करें अब अपने क्वेश्चंस के आंसर के, तो वो आ जाएगा 19/5 कामा y इक्वल टू 3/5। ये हमारे सवाल का फाइनल आंसर है।
ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन नंबर 4 को भी अटेम्प्ट किया और देखा कि क्या प्लान करना चाहिए, कैसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मेरे पास और भी अवेलेबल है, तो चलते हैं उसके तरफ। अब हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ये भी एक अलग वैरायटी है अपने आप में। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मॉड का सिचुएशन है, एक्चुअली यहाँ भी मॉड लगा हुआ है। फाइंड ऑल एक्स सेटिस्फाई सच दैट 2 पावर mod x माइनस 2 पावर x माइनस 1 माइनस 1 एंड देन जो भी है। ठीक है, तो अगर आप देखा जाए यहाँ पे ध्यान से, तो मॉड कहाँ लगा है? 2 जगहों पे लगा है। एक लगा है x का मॉड और एक लगा है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बड़े से नंबर का मॉड। ठीक है, तो हम बनाएंगे साइन ऑफ x। याद करो, ये रूल यार हर टाइप के सवालों में लगता है। तो ये 0 कब होगा, ये फैक्टर 0 कब होगा? x इक्वल टू 0 पे। 0 ज़्यादा हमेशा क्वांटिटी कैसा आता है? पॉजिटिव, और 0 से कम में आता है नेगेटिव। दूसरा क्या है? दूसरा मॉड किस पे लगा है? साइन ऑफ 2 की पावर x माइनस 1 एंड माइनस 1। तो अब बात करते हैं यहाँ पे ऐसा क्या x रखें कि इसको सॉल्व करने पे 0 आता हो। यहाँ पे ऐसा क्या x रखें सॉल्व करने पे 0 आता हो। तो यार इस तरह ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि आप ये कर लो। हमें तो यही चाहिए ना कि 0 कब होता है। तो आप एक काम करो, इसको 0 के इक्वल कर लो, अभी पता चल जाएगा किस x पे 0 होता है। 1 2 की पावर 0 ले सकते हैं, बेस सेम होता है तो मैथ कहता है कि पावर इक्वल कर लो। यानी कि ये फैक्टर किस x पे 0 हो रहा है? 1 पे। और आप बताओ 0 यहाँ है और मुझे 1 यहाँ पे कहाँ दिखाना पड़ेगा? तो ऊपर का रेफरेंस लेंगे, ये 0 वाला पार्ट है तो 1 कहीं इधर ही आएगा। इसके हिसाब से इस वाला एरिया पूरा प्लस होगा और ये वाला एरिया पूरा माइनस होगा। तो ये इस तरह से हमने डिसाइड किया है कि किस x पे 0 होगा। तो आप इसको ये भी लिखना जरूरी है क्योंकि कहाँ से आया है 1 ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 केसेस बन रहे हैं, लेस देन 0, ठीक है, 3 केसेस बन रहे हैं। ये है आपका केस फर्स्ट, ये है आपका केस सेकंड और ये है आपका केस नंबर 3rd। और नंबरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसी को फर्स्ट बोलना है, आप चाहो तो इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल सकते हो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, बट थोड़ा इस साइड चलने में अच्छा लगता है इसलिए। तो अब हम लोग पिक करते हैं केस फर्स्ट। क्या है? x लेस देन इक्वल टू 0। पहला केस पिक कर लिया है, लेस देन इक्वल टू 0। चलो ट्राई करते हैं। ये बताओ x लेस देन 0 में ये x का साइन है दिस, तो 0 से लेस में x कैसा है? ध्यान है, यह सारा नंबर, ये लाइन जो है ना वो x का बनाया गया है, मॉड x का नहीं। ये जो लाइन ड्रॉ किया गया वो x का ड्रॉ किया गया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ x के बारे में। तो x की वैल्यू 0 से कम में कैसा है? माइनस साइन। तो अगर x की वैल्यू निगेटिव होता है तो मॉड किससे ओपन होता है? माइनस से होता है, माइनस लिख दिया। ये साइन बना है इस पूरे नंबर का, तो बताओ 0 से कम में इसका साइन कैसा है? बाई चांस ये भी निगेटिव है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस है तो निगेटिव और आएगा, तो वो इसको क्या बना देगा? प्लस। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है इससे, आप देख सकते हो। यहाँ से x की वैल्यू -1 आता है। अब बात ये आता है कि क्या -1 जो आया है वो सही में है या गलत है? तो कैसे पता करते हैं? जो सॉल्यूशन आता है और जो कंडीशन दिया जाता है उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप चेक कर लो, यहाँ -1 लिखा है, -1 एक नेगेटिव नंबर होता है जी, बिल्कुल, इसलिए ये सही है। तो अभी तक हमने सिर्फ इस कंडीशन को लेके चला, तो इस पार्ट का जो सोल्यूशन आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ -1 ही आ रहा है। तो अब बात करते हैं केस सेकंड की। तो अब इसको कॉपी कर लो ताकि हम केस सेकंड पे आ सकें। ठीक है, चलो केस सेकंड पे आते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट केस सेकंड। 0 से 1, 0 से 1। सो नाउ स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट
2 power mod x is, so mod x is what? Mod x is open for positive sign because 0 to 1 sign of x is positive, so that's why mod x is open by plus signs. Minus 2 raised to the power x minus 1 and minus 1, which signs plus or minus या both. तो here is look here please, 0 to 1 इसका जो साइन है वो किस तरह का साइन है? माइनस, और क्वेश्चन में माइनस पहले से, तो वो इसको प्लस बना देगा. ये फिनिश, माइनस में उधर जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा. तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रहा है? 1. अब बात करते हैं क्या ये रिजल्ट सही है गलत है, तो उसके लिए आपको कंडीशन जाके देखना पड़ेगा. तो यू कैन गो इन द कंडीशन x इक्वल टू 1. क्या यहाँ पे क्लोज लगा है? बिल्कुल लगा है. क्लोज का मतलब होता है वो नंबर को होना, तो इसलिए ये वाली बात भी बाई चांस सही आ रहा. तो हमने 2 केस अभी मान के लगाया, बाई चांस दोनों ही हमारे पार्ट के आंसर से. अब देखते हैं कि क्या थर्ड केसेस में क्या क्या सिचुएशन. सॉरी यार, यहाँ पे एक बार ओपन लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर क्लोज लगा दिया तो एक जगह ओपन लगाना ही होगा ना. यहाँ क्लोज तो यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज तो यहाँ ओपन. ठीक है, तो उसको सही कर लो. अब चलते हैं थर्ड केस. केस थर्ड इज x greater than 1. So now started sign of mod x. बताओ भाई, 1 से ग्रेटर, दिस इज वन लाइन. 1 से ग्रेटर में x का साइन कैसा है? पॉजिटिव. तो ये mod x किससे ओपन होगा? प्लस साइन से. ये भी पॉजिटिव है तो ये भी प्लस साइन से ओपन होगा. वन से वन फिनिश. इसको राइट साइड ट्रांसफर कर लो. ये दोनों सेम सेम है तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2 पावर x माइनस 1. तो ये आ जाएगा पावर 1 है तो 1 1 ऐड होगा तो कैंसिल हो जाएगा 2 पावर x. देख सकते हो 2 पावर x बराबर 2 पावर x, यानी 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x. दोनों इक्वल है. इससे क्या डिसीजन मिलता है कि आप दुनिया का कोई भी रियल वैल्यू रखोगे, चाहे 0 रखो, चाहे 1 रखो, चाहे -2, चाहे -5, चाहे -3, 2.7, 2.7 दो जगह रखो, तो हमेशा ये ऑलवेज इक्वल आएगा. तो ये बात इट्स ऑलवेज ट्रू. लेकिन अब बात करते हैं किस x के लिए ट्रू है. यहाँ क्या लिखा गया है? फाइंड ऑल x. तो ये जो बात है, दुनिया का कोई भी रियल नंबर लोगे आप, ये वाली बात हमेशा सही होगा. लेकिन आप बताओ, हमें सारे बात से थोड़ी मतलब है, हमें तो वो भी बात चाहिए ना जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो. तो ये है रियल और ये है ग्रेटर देन 1. तो अगर इनका इंटरसेक्शन ले, ग्रेटर देन 1 का इंटरसेक्शन ले बिलोंग्स टू रियल के साथ, तो क्या आएगा? 1 से ग्रेटर. दूसरा कह रहा है कि पूरा रियल नंबर, तो रियल नंबर पूरा ड्रॉ कर दिया, तो इंटरसेक्शन सिर्फ कहां से कहां आ रहा है? x ग्रेटर देन 1. ठीक है. तो ये रहा थर्ड पार्ट का आंसर. अब बात करें अपने क्वेश्चन के फाइनल आंसर का. हमेशा क्या करते हैं, याद करो, जितने भी केस बनते हैं उनका आपस में यूनियन लिया जाता है. ऑलवेज, हमेशा यूनियन ही लिया जाता है, ध्यान रहे. तो पहले से आया था -1 यूनियन 1 यूनियन ग्रेटर देन 1. यही तो बात है. ठीक है, -1 1 एंड ग्रेटर देन 1. तो देखो यार, इस तरह से लिखने में थोड़ा अजीब लगता है, तो कुछ लोग इसको एडजस्ट करके ये भी लिख सकते हैं, इतना मिलाकर एक जगह पे. क्या हम ये कह सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 भी हो जाएगा, 1 से ग्रेटर भी हो जाएगा. तो ये हमारा आंसर जो होगा फाइनल लिखने का जो तरीका होगा, उसको लिख सकते हैं 1 से इनफाइनाइट यूनियन. ये एग्जैक्टली -1 है. तो जब सॉल्यूशन में कोई एग्जैक्ट वैल्यू होता है तो उसको हम लोग करली ब्रैकेट्स में रखते हैं.
ठीक है, इस तरह से। ये रहा हमारे सवाल का आंसर फाइनल। क्वेश्चन है सॉल्व x² - 4 एंड देन जो भी है। इस क्वेश्चन को अगर आप पहले अटेंड करो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मतलब सुपर है। इसको अटेंड करने का तरीका, क्या मेथड है, क्या मीनिंग है, सब कुछ इसमें अच्छा है। तो इसमें जो पैटर्न है ना, वो ये इस तरह से है, देखा जाए। सॉल्यूशन बहुत अच्छा है इसका, बहुत मज़ेदार है। ये तो हमने बताया था, यहाँ पे कुछ भी लिखा जाए इसका आउटपुट ऑलवेज क्या आता है, पॉजिटिव आता है। यहाँ पे कुछ भी लिखा जाए, कुछ भी लिखा जाए हमेशा पॉजिटिव होगा, कुछ भी लिखा जाए। तो इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो x² - 4 ये क्वांटिटी भी कैसा होगा, पॉजिटिव। ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने कुछ इसलिए नहीं लिखा है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ कुछ भी लिखा जाए आउटपुट इसका ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ये कह रहा हूँ। अब आप बताओ, दो पॉजिटिव को अगर ऐड किया जाए तो यहाँ से अकल है, यहाँ तक मिलाया जाए तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि x² - 4 प्लस मॉड ऑफ x² - 3x + 2, इस तरह की इनक्वालिटी में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज दिस एंड सेकेंड पार्ट इज, ये मैंने इनक्वालिटी में बताया था, न कि मॉड में। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आपको इनक्वालिटी वाला टॉपिक देखना चाहिए। ओके, लेस देन इक्वल टू 0 वाले टाइप के सवाल में हमेशा दो फंक्शंस होते हैं, एक लेस वाला और एक इक्वल वाले, ठीक है। अब देखा जाए तो ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, इनका एडिशन भी पॉजिटिव आया, बट ये दिया कैसा है, ये तो नेगेटिव दिया है। आ क्या रहा है, पॉजिटिव। तो आप बताओ, दो पॉजिटिव का सम पॉजिटिव आ रहा है लेकिन दिया जा रहा है नेगेटिव, तो इसलिए क्या होगा, गलत होगा। यानी कि इस पार्ट से कोई भी सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं आने वाला है। लेकिन दो पॉजिटिव नंबर का समेशन 0 हो सकता है, ये तब, थोड़ा सा मैं यहाँ रूल बता दूँ। इफ mod A plus mod B equal to 0, then possible only A equal to 0 and B equal to 0। देखो यार, यहाँ पे ये एंड वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसको इंग्लिश का मीनिंग ना समझो कि एंड है तो और लिख दिया है। एंड का मतलब होता है पहला वाला भी सही होना चाहिए एंड सेकंड वाला। एंड का मतलब यहाँ पे है मेरा इंटरसेक्शन से, यानी कि इससे सॉल्व करने से जो आएगा, इससे सॉल्व करने से जो आएगा, आंसर वही लिखेंगे जो दोनों में आएगा, यानी कि इंटरसेक्शन। ठीक है, ये रूल होता है। आप चाहो तो इसको यूज़ कर लो, क्योंकि कुछ रूल ऐसे होते हैं यार, टॉपिक के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने बता दिया, इस सवाल को देखकर याद आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव सम 0 कब हो सकता है, जब पहला भी 0 हो एंड सेकेंड पॉइंट भी 0। तो यहाँ से फैक्टर करोगे तो x - 2 x + 2 = 0। सो x इज फाइनली 2 एंड x = -2। यहाँ से फैक्टर करेंगे तो x - 2 एंड x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा 1। हमने क्या बताया यहाँ पे कि पहला भी 0 हो एट द सेम टाइम सेकेंड पॉइंट भी 0। तो ये तभी पॉसिबल है, वही वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो। तो एंड के बाद दो आंसर दोनों में आया है, तो ऐसा कौन सा आंसर जो दोनों में आ रहा है, वो सिर्फ ये है। यानी जो कॉमन वैल्यू है वही हमारे सवाल का फाइनल आंसर हो जाएगा। ध्यान है बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस एंड सब का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और ये एंड तभी लगा है जब दो पॉजिटिव को ऐड करके 0 लिखा जा रहा है। अगर यहाँ पे मान लो आप सोच रहे हो कि अगर 3 होता तो क्या करते, तो यार ये 3 होता तो ये रूल फिर नहीं लगता। ये रूल लगी तब रहा है जब सिर्फ और सिर्फ 100% यहाँ पे क्या लिखा हो, 0 लिखा हो। 0 अगर नहीं लिखा होगा तो आपको नहीं लगाना है। ठीक है, ओके। तो इस सवाल का वो फाइनल आंसर है फिलहाल। तो ये भी सवाल फिनिश होता है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, जिसके बाद हम लोग मॉडुलस के चैप्टर के क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन और है, पिक करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है। ओके, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में वेरिएशन करना भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्या केसेस बन सकते हैं। मान लो अगर ये होता,
मान लो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो क्या करते हैं? सेम बात। इस तरह के सवाल में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 2 पार्ट में होते हैं। ये हो सकता है, या कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इन दोनों का मैंने यूनियन क्यों लिखा है, इंटरसेक्शन क्यों नहीं लिखा? अभी तक तो हम इस तरह के सवालों में यहाँ पे इंटरसेक्शन दे देते हैं, यूनियन क्यों दे रहा हूँ? यार ये कोई रटने वाली बात थोड़ी है। आप बताओ इसको क्या पढ़ते हो? ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड इक्वल टू नहीं पढ़ते, और इक्वल टू 0। और का मतलब होता है मैथमेटिकली सिंबल में यूनियन, और एंड का मतलब होता है मैथमेटिकली इंटरसेक्शन। ठीक है, ओके। तो आप बताओ, ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव को ऐड करने के बावजूद भी क्या आएगा? पॉजिटिव। और दिया भी क्या है? पॉजिटिव। तो क्या पॉजिटिव आ भी रहा है और दिया भी है, इसका मतलब 100% क्या है? ट्रू। अब बात करते हैं किस एक्स के लिए। दुनिया का कोई रियल नंबर रखोगे, ये हमेशा किससे ज़्यादा हमेशा आएगा? 0 से। तो पहले पार्ट का सोल्यूशन आया पूरा रियल नंबर। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने का तरीका वही है जो पिछले सवाल में हमने अभी कराया था, जिससे कि आंसर आया था फाइनली क्या? 2। अब बात करते हैं फर्स्ट और सेकेंड। वो कह रहा है रियल नंबर, ये कह रहे हैं 2। तो यूनियन का मतलब होता है वो लिखना जो पहला भी आता हो दूसरा भी आता हो। तो इनमें से ऐसा क्या लिखें जो सारी बातों को एक्सेप्ट करता हो? तो हमारे सवाल का जो फाइनल आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू रियल। ये सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर क्या भी छुपा हुआ है? 2। क्योंकि रियल नंबर में दुनिया का सारा नंबर आता है, इसमें ये वाली बात भी आ रहा है, इसलिए मैं सिर्फ इसको लिखा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो हमने एक काफ़ी अच्छा सवाल लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। x² + 6x + लैम्डा इन समथिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। कल यहाँ तक का मतलब समझते हैं। ये जो इक्वेशन दिया है ये हमेशा सही है, चाहे कोई भी रियल वैल्यू रखते हो। ये इनका कहना है, हम इसमें कुछ नहीं सोच सकते। एवरी रियल के लिए इन्होंने बोला है, तो हमें मानना है। वेयर, जहाँ लैम्डा इज़ ए प्राइम नंबर। आई थिंक प्राइम नंबर सभी लोग जानते होंगे। प्राइम नंबर उसे कहते हैं एक ऐसा नंबर जो खुद से कटे एंड इट सेल्फ कट हो और 1 से कैंसिल हो। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये सब वो नंबर होते हैं जो खुद से कटते हैं या फिर 1 से कटते हैं। ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फिलहाल ये अभी मैटर नहीं करता है कि ये क्या है, समस्या ये है, मेन प्रॉब्लम हमारा ये है कि इसको स्टार्ट कैसे किया जाए। इस फॉर्मेट का एक सवाल मैंने क्लास में ही कराया था, अगर थ्योरी नोट्स में जाकर देखो तो। ये बताओ, क्या ये दोनों चीज़ सेम लिखा है? तो थिंकिंग क्या है, mod x = x कब होता है? सेम चीज़ मॉड में है और ये एक चीज़ राइट है विदाउट मॉड। तो mod x = x क्या होता है? जब x की वैल्यू यानी व्हेन या इफ़ लिख सकते हो यहाँ पे x > 0। अब बताओ ये बात कब सही होगा? जब x² + 6x + लैम्डा > 0। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें सिचुएशंस की। इनका कहना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मैं थोड़ा यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। इन चैप्टर ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, इस चैप्टर में हम पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है। बाई चांस इस सवाल में वो लग रहा है तो मुझे यहाँ बताना पड़ रहा है, वरना नहीं बताते। ठीक है, तो जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपको इस बात का रीज़न मिलेगा। अगर एक कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो > 0 है, तो ये तब होता है जब a की वैल्यू पॉजिटिव हो और d की वैल्यू <= 0, और ये दोनों बात सही होना चाहिए। ये होता है कंडीशन। ये दो, अगर ऐसा दिखता है तो आपको ये करना पड़ेगा। इस तरह के 4 केसेस और होते हैं, मतलब इसको छोड़ के 3 केस बचे हैं। उस 3 को भी हम लोग पढ़ेंगे लेकिन उस चैप्टर में। फिलहाल यहाँ पे जो अभी यूज़ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ > 0 को हो रहा है, इसलिए मैं वही पिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो चेक करते भाई। a क्या होता है? x² कोएफिशिएंट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है 1,
तो 1 कैसा नंबर होता है? पॉजिटिव, तो वो तो हमेशा सही है। तो डी क्या होना चाहिए इसका मतलब? नेगेटिव होना चाहिए। और डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac सबको पता है कैसे लिखा जाता है। बी 6 माइनस 4, a is 1 and c is lambda. So this is 36 minus 4 lambda. Minus 4 is common, so now lambda minus 9. माइनस 4 एक निगेटिव नंबर है, तो उससे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा बेटा? चेंज। बोलो बिल्कुल, ठीक है। तो आप बताओ लैम्डा कैसा नंबर है? प्राइम। तो आप बताओ 9 से ग्रेटर में कौन कौन से प्राइम आ सकते हैं, जबकि 9 पे भी इक्वल लगा है। देखो यार 9 जो है प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि 9 3 से भी कैंसिल होगा, 9 से भी होगा, 1 से भी होगा। प्राइम का सिर्फ और सिर्फ एक परिभाषा है, एक डेफिनेशन है, खुद से कटे और 1 से कटे। तो 9 से ग्रेटर में ऐसा कौन सा पहली बार नंबर आता है? 11 भी आ सकता है, 13 भी आ सकता है, फिर 17 आ सकता है, 19 आ सकता है, 23 आ सकता है। इस तरह से बहुत सारे नंबर आएंगे। तो लैम्डा इज प्राइम नंबर। गिवन क्या है कि लैम्डा जो है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो हमने 9 से ग्रेटर में सिर्फ वही नंबर सर्च किया है जो कि प्राइम नंबर हो, तो मैंने लिख दिया। बहुत सारे नंबर आएंगे, लेकिन इसमें साथ साथ ये भी बोला गया है कि आप सारे नंबर ना बताओ, आप हमें सिर्फ और सिर्फ लिस्ट वैल्यू बताओ, लिस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा में इसमें सबसे कम वैल्यू कौन सा आ रहा है प्राइम के? वो आ रहा है 11। तो इसलिए इस सवाल का जो फाइनल आंसर होगा, तो हम लोग इसी सवाल के बाद हम लोग चैप्टर को फिनिश करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, और भी सारे इस पर हम लोग बीच बीच में क्वेश्चन रखते रहेंगे। फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ग्रेटेस्ट पार्ट भी स्टडी करेंगे। ओके, गुड लक।